राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों में 2026 का सिंह राशिफल, अगले महीने का सिंह राशिफल कैसा रहेगा, सिंह राशि वालों का अगला महीना, लिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक फॉलो शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। लो शुरू करते हैं आज का वीडियो। यही सामान्य मासिक राशिफल 2026 के अनुसार इस महीने सूर्य ग्रह आपके भाग्य तथा कर्म भाव में रहेंगे। इन दोनों ही स्थितियों को अनुकूल माना जाएगा। हालांकि महीने के पहले भाग में सूर्य देव उच्च और दूसरे पक्ष में दशम भाव में रहेंगे। ऐसे में आपको अच्छे परिणाम देंगे। मंगल देव महीने की शुरुआत में आपके 8वें भाव में रहेंगे, जो अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी। वहीं द 11th ऑफ मई के बाद मंगल आपके भाग्य भाव में आ जाएगा, जो तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति कही जाएगी। हालांकि भाग्य भाव में भी मंगल के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण मंगल सामान्य तौर पर मिले जुले परिणाम दे सकता है। इस तरह द 11th ऑफ मई से पहले मंगल कमजोर और इसके बाद औसत परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। बुध ग्रह द 15th ऑफ मई तक आपके भाग्य भाव में रहेंगे और यह अच्छी स्थिति नहीं मानी जाएगी। लेकिन द 15th ऑफ मई से द 29th ऑफ मई के बीच बुध ग्रह आपके दशम भाव में रहेंगे, जो एक अच्छी स्थिति है। द 29th ऑफ मई के बाद बुध की लाभ भाव में उपस्थिति भी शुभ कही जाएगी। इस तरह से महीने के पहले हिस्से में बुध ग्रह औसत या औसत से कमजोर और महीने के दूसरे हिस्से में आपको शुभ फल प्रदान कर सकते हैं। बृहस्पति देव आपके लाभ भाव में और अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। इसे एक अनुकूल स्थिति कहा जाएगा। ऐसे में बृहस्पति देव आपको काफी अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। शुक्र ग्रह द 14th ऑफ मई तक दशम भाव में रहेंगे। वैसे तो दशम भाव में शुक्र के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण शुक्र सामान्य तौर पर आपको काफी हद तक बेहतर परिणाम दे सकते हैं। वहीं द 14th ऑफ मई के बाद शुक्र आपको और भी अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। इस प्रकार शुक्र से आप काफी हद तक अनुकूल परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। वहीं शनि ग्रह और राहु केतु से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हालांकि अन्य ग्रह आपको शुभ फल प्रदान कर सकते हैं। इस तरह यह महीना औसत से बेहतर रहेगा, लेकिन फिर भी आपको कुछ मामलों में सावधानी बरतनी होगी। कार्यक्षेत्र करियर की बात करें तो आपके कर्म भाव के स्वामी शुक्र इस महीने दशम और एकादश भाव में गोचर करेंगे। सामान्य तौर पर शुक्र के लिए यह अनुकूल स्थिति कही जाएगी। हालांकि दशम भाव में शुक्र के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन शुक्र के अपनी राशि में होने के कारण अर्थात दशमेश का दशम भाव में होना अच्छा माना जाएगा। अतः कार्यक्षेत्र से संबंधित मामलों में शुक्र द 14th ऑफ मई से पहले और बाद में अच्छे परिणाम देते रहेंगे। बात करें व्यापार की तो सप्तमेश शनि की स्थिति और सप्तम में राहु की स्थिति को देखते हुए बहुत सूझबूझ के साथ कार्यों में आगे बढ़ना होगा। किसी नए काम को लेकर कोई नया प्रयोग उचित नहीं रहेगा। ऐसा करके आप नुकसान उठाने से बच सकेंगे। व्यापार का कारक ग्रह बुध इस बात का संकेत कर रहा है कि महीने के पहले हिस्से की तुलना में महीने का दूसरा हिस्सा व्यापार के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों को ये महीना मिले जुले परिणाम देता रहेगा। लगातार मेहनत करने की स्थिति में नौकरी में जो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। शुक्र की अनुकूल स्थिति प्रमोशन इत्यादि के रास्ते भी खोलेगी। व्यापार और नौकरी दोनों में इस महीने आप काफी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन छोटी मोटी अड़चनें आ सकती हैं, फिर भी आपको सफलता मिल जाएगी। आर्थिक जीवन को देखें तो लाभ भाव के स्वामी बुध द 15th ऑफ मई तक सामान्य और इसके बाद मजबूत स्थिति में होंगे। इनकी स्थिति इस बात की तरफ संकेत करती है कि महीने के पहले पक्ष में धन कमाने के मार्ग में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन महीने का दूसरा हिस्सा आपको अच्छी आमदनी करवा सकता है। धन के कारक बृहस्पति की स्थिति भी अनुकूल रहेगी, अतः यहाँ से भी आपकी मेहनत के अनुरूप अच्छी आमदनी होने की संभावना है। साथ ही आपके लिए धन भाव और लाभ भाव के स्वामी बुध ग्रह ही हैं, इसलिए इन दोनों मामलों में परिणाम एक जैसे रहेंगे।
सरल शब्दों में कहें तो महीने के पहले हिस्से की तुलना में दूसरा हिस्सा ज्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि बुध देव पूरे महीने ही आर्थिक जीवन में काफी हद तक बेहतर परिणाम देंगे। धन के कारक ग्रह बृहस्पति का गोचर भी इस महीने पूरी तरह से आपके सपोर्ट में रहेगा। ग्रहों की यह स्थिति आपको आर्थिक जीवन में कोई परेशानी नहीं आने देंगी। हालांकि शनि ग्रह की दृष्टि दूसरे भाव पर लगातार बनी हुई होगी, जो धन संचय में कुछ समस्याएं दे सकती हैं, लेकिन अच्छी आय आर्थिक परेशानियों से बचाने का काम करेगी। मई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार आय की दृष्टि से मई का महीना काफी हद तक अनुकूल और बचत की दृष्टि से यह महीना औसत रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लग्न या राशि के स्वामी सूर्य की स्थिति इस महीने अच्छी रहेगी। महीने के पहले हिस्से में सूर्य उच्च अवस्था में और दूसरे हिस्से में सूर्य दशम भाव में रहेंगे। ये दोनों ही स्थितियां सूर्य को मजबूत करेगी और आपके स्वास्थ्य को रोगों से बचाने में मददगार बनेंगी। हालांकि आपके पहले भाव पर लगातार राहु केतु का प्रभाव बना होगा और ऐसे में यह महीना तुलनात्मक रूप से बेहतर तो रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने से बचना होगा। छठे भाव के स्वामी शनि की स्थिति अशुभ होगी और ऐसे में यह आपके लिए समस्याओं का कारण बन सकते हैं। कुल मिलाकर स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरतेंगे तो कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, लेकिन यदि पहले से आप कोई स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित हैं तो उसको लेकर सावधान रहने की आवश्यकता होगी। सतर्क रहने पर आरोग्यता के कारक सूर्य देव आपकी मदद करेंगे और आप अच्छी सेहत का आनंद ले सकेंगे। प्रेम व वैवाहिक प्रेम जीवन की बात करें तो आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति इस महीने काफी अच्छी स्थिति में रहेंगे। प्रेम संबंधों का कारक ग्रह शुक्र भी आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। ये दोनों स्थितियां ही प्रेम संबंधों के लिए अच्छी रहेगी। हालांकि शनि ग्रह की दृष्टि लगातार पंचम भाव पर बनी हुई होगी और यह लंबे समय तक रहेगी, लेकिन अन्य महीनों की तुलना में पंचमेश बृहस्पति और प्रेम के कारक ग्रह शुक्र मजबूत स्थिति में होंगे, जो प्रेम संबंधों में काफी अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। वहीं सगाई या विवाह से संबंधित मामलों में भी आपको अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। वैवाहिक जीवन के लिए मई का महीना थोड़ा कमजोर रह सकता है, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी शनि अनुकूल स्थिति में नहीं होंगे। ऐसे में द 11th of May से पहले शनि मंगल की युति को देखते हुए दाम्पत्य जीवन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। सप्तमेश शनि की स्थिति लगातार कमजोर बनी रहेगी और ऊपर से सप्तम भाव पर राहु का प्रभाव भी शुभ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इन सब के बीच में बृहस्पति की नवम दृष्टि अनुकूलता देने का काम करेगी। इसके फलस्वरूप धैर्यवान और समझदार लोगों को कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी, जबकि अन्य लोगों को दाम्पत्य जीवन में सावधानीपूर्वक निर्वाह करना होगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो आपके दूसरे भाव के स्वामी बुध की स्थिति महीने के पहले हिस्से में सामान्य तथा दूसरे हिस्से में काफी अच्छी रहने वाली है, जो आपका सहयोग करेगी। हालांकि शनि की दृष्टि लगातार दूसरे भाव पर बनी हुई होगी और यह लंबे समय तक रहेगी, अतः छोटी छोटी समस्याएं आती रहेंगी, लेकिन बड़ी समस्याओं से बचाने में बुध ग्रह आपकी मदद करेंगे। मंगल का गोचर भी द 11th of May तक कुछ परेशानियां दे सकता है, लेकिन इसके बाद मंगल भी परेशानियां नहीं देगा। ऐसे में पारिवारिक जीवन के लिए मई का महीना मिले जुले परिणाम दे सकता है, विशेषकर महीने का दूसरा हिस्सा। मई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार गृहस्थ जीवन के लिए चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल की स्थिति इस महीने बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होगी, विशेषकर द 11th of May से पहले। इस दौरान मंगल कमजोर स्थिति में होंगे, इसलिए द 11th of May से पहले गृहस्थी को लेकर कुछ परेशानियां रह सकती हैं, लेकिन द 11th of May के बाद परेशानियों से राहत मिलने की संभावनाएं हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पारिवारिक जीवन के लिए मई 2026 का महीना औसत से बेहतर रहेगा, जबकि गृहस्थ जीवन के लिए मिलाजुला रहने की संभावना है। उपाय: बंदरों को गुड़ खिलाएं, मंदिर में चने की दाल का दान करें, मांस मदिरा से दूर रहें और चरित्र को शुद्ध बनाए रखें।